नमस्तु। हाथ जोड़ लीजिए भगवान के, प्रार्थना कर लीजिए। ओम रत्न एक अलवित हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम ध्यानम महाकाल बाबा के हाथ जोड़ के ध्यान करिए, प्रार्थना करिए आप। ओम ओम जुम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम त्र्यंबकम्। कोरोना की महामारी से मुक्त हुए, ये हमारा संकल्प लिया है मैंने। ये आज हमारे भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और महाकाल का आशीर्वाद पूरे प्रदेश को मिले, ये हमारी कामना है। सर, ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस भी आ गया है। लगातार परेशानियां बनी हुई है, सबों में परेशानी। सर वहीं 12:15 बजे वहीं मिलेंगे। ठीक है। ये महामारी की जिम्मेदारी पर जाने की इस समय आवश्यकता नहीं है, पर ऐसा खतरनाक समय जहाँ पूरा प्रदेश शासन भरोसे नहीं है पर भगवान भरोसे है, तो मंत्रालय और कार्यालयों में जाने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने कल ही प्रेस वार्ता करी थी। बड़े दुख की बात है कि भारत किस तरह आज पूरे विश्व में बदनाम हो रहा है। ये चीन का वायरस था, चीन का कोरोना था। आज पूरे विश्व में सबने नाम लिख दिया है इंडियन, क्या है उसका, इंडियन वेरिएंट कोरोना। कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस नाम से पुकार रहे हैं, इंडियन वेरिएंट। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बाहर नौकरी कर रहे थे, वो वापस नहीं जा पा रहे क्योंकि कहते हैं आप इंडियन हैं। कुछ जो टैक्सी चलाते हैं विदेशों में, उनकी टैक्सी में बैठने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। ये मेरा भारत महान इस सरकार ने बनाया, यही सबसे बड़ी दुख की बात है। और आज ये कोरोना से नहीं लड़ रहे, ये तो आलोचना से लड़ रहे। मुझे बताया गया, आप लोग जानते हैं कि कुछ पत्रकारों पर भी मामला दर्ज किया है। ये इमेज मैनेजमेंट में लगे हैं, कोविड मैनेजमेंट में नहीं लगे। एक बड़ी बुनियादी बात है, अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय अखबार, राष्ट्रीय अखबार छाप रहे थे कि दूसरा वेव आना है, और भारत क्या कर रहा था? मोदी जी ने कहा हम कोविड की लड़ाई जीत गए। मोदी जी कहते हैं हम ऐसी हैं, 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दिए। हम कहाँ घसीटे जा रहे हैं? हमारा छोटा व्यापारी होए, हमारा किसान होए, हमारा नौजवान होए, जो हमारी आज अर्थव्यवस्था का बुनियाद है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हमारे कृषि क्षेत्र पर आधारित है। क्रय शक्ति, ये उज्जैन का बाजार चलता है, कोई दिल्ली से बाजार के लिए नहीं आते। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि बनती है, उससे ये बाजार चलते हैं, हमारे कस्बों के बाजार चलते हैं, हमारे गांव की किराने की दुकान चलती है। आज ये सब चौपट, इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, एक तो जो हमारे साथी जो भी आज नहीं रहे, उनके पर साथ साथ जो इसका आर्थिक प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, ये मध्य प्रदेश को कहाँ ले जाएगा। मैंने कल एक प्रश्न पूछा था कि ये दबाने और छिपाने की राजनीति बंद करें। मैंने कहा कि कितनी लाशें शमशान घाट और कब्रिस्तान में आई,
इसका रिकॉर्ड आप दे दीजिए। जनता खुद फैसला कर लेगी कितने प्रतिशत इससे कोविड के थे। जिसकी लाश पड़ी है उसके पास वाहन नहीं, वो क्या नगर पालिका में जाके सर्टिफिकेट लाएगा? ये क्या जाके रजिस्ट्री करेगा लाश की? तो कितनी लाशें आई हैं इसका जवाब दे दे। कोविड से कितनी मृत्यु हुई इसमें मैं नहीं जाना चाहता। ये पूरे विश्व को ये झूठ बोल रहे हैं और मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है। मैंने हिसाब लगाया, अखबारों में जो छपा 26 ज़िलों का, मैंने बाकी ज़िलों से जानकारी मिलाई। 1,27,000 शमशान घाट और कब्रिस्तान में मार्च और अप्रैल में लाशें पहुंची। मेरे अंदाज से 80% कोविड की है। बहुत सारे लोग कोविड डिक्लेयर नहीं करते, इसकी घोषणा नहीं करते, कहते हैं हमारे परिवार के लिए नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोगों की रजिस्ट्री नहीं हुई। और कल शिवराज सिंह जी ने कहा है कि वो 1 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे जिसकी मृत्यु हुई है। मैंने तो कहा 5 लाख रुपए दीजिए। आप कैसे देंगे? कौन से सर्टिफिकेट पर देंगे? ये क्या, किस आधार पर देंगे, किस सर्टिफिकेट पर? जो भी एफिडेविट दे कि मेरे परिवार की इस सदस्य की मृत्यु कोविड से हुई है, उसको आप 5 लाख रुपए दीजिए। क्या ये राजी हैं? ये घोषणाओं से जवाब मत दो, घोषणा कर दो। ये आज मध्य प्रदेश की आम जनता को समझना है। हमारा किसान के साथ कितना अन्याय हो रहा है, किसान कितना पिट रहा है, खरीदी में क्या हो रहा है, छोटे व्यापारियों का क्या हो रहा है। इस सब से आज बड़ी मुझे चिंता है। मैंने महाकाल में प्रार्थना करी है, प्रणाम किया है, क्योंकि आज जैसे मैंने कहा, आज हमारा प्रदेश तो भगवान भरोसे है। चलिए अब मैं तो नूरी की प्रशंसा करता हूँ, उसने जनता की आवाज़ उठाई। वो कौन से घरेलू मामले के लिए गई थी और 3 दिन बंद रही। ये राजनीति, क्या ऐसी राजनीति चलेगी? ये प्रशासन को बंधुआ बनाना चाहते हैं। और मैं तो प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि आप अपना भविष्य भी सुरक्षित रखिएगा। ये कहेंगे मैं धमकी दे रहा हूँ, मैं धमकी नहीं दे रहा। मैं भी चाहता हूँ उनका भविष्य सुरक्षित रहे। सरकार कोरोना संक्रमण रोकने में विफल रही, इसके साथ सभी प्रदेश सरकारें भी विफल रही है कोरोना संक्रमण रोकने में। तो वो कौन से बिंदु थे जहाँ पर प्रदेश सरकारें विफल रही? केंद्र सरकार, एक बार क्वेश्चन केंद्र सरकार के साथ आग लगा देना, तो ऐसा वीडियो जारी हो, क्या कहना? देखिए, ये सब वीडियो तो ये बना लेते हैं, वीडियो छोड़िए। बात ये है उस वीडियो के पहले क्या था और बाद में क्या था। वो क्यों 5 सेकंड का वीडियो बस दे रहे हैं? उसके पहले क्या था और बाद में क्या था वो नहीं बताएंगे। पर ये राजनीति करें इस पर। ये जाके आज हमारे सामने चुनौती 2 है मध्य प्रदेश में। एक है टेस्टिंग की। टेस्टिंग का इन्होंने कोटा फिक्स किया हुआ। ये इंटरनेट पर देख किनकी टेस्टिंग हुई। अगर 500 लोग टेस्टिंग चाहते हैं, 80-90 की टेस्टिंग होती है। जिसकी टेस्टिंग नहीं हुई वो कोरोना फैलाता रहता है। अगर 20% उसमें पॉजिटिव हुए वो कोरोना फैलाता है। टेस्टिंग के बाद 6, 7, 8 दिन लगते हैं रिपोर्ट के। उसमें से अगर 20-25% पॉजिटिव हुए वो कोरोना फैलाता रहता है। तो पहली चीज़ है टेस्टिंग। आप खोल क्यों नहीं देते? इसमें गुप्त क्या है? आप रोज अखबार में प्रेस रिलीज दीजिए कि इस नाम का, इसका, इस गांव का व्यक्ति की टेस्टिंग हुई है, ये उसका टेलीफोन नंबर है। इन्होंने कोटा बनाया हुआ है हर जिले का। दूसरी, आना ढूंढना है कि हमारी गलती नहीं है। पिछले 7 दिन से उन्होंने शुरुआत करी है कि स्वास्थ्य तो संविधान में राज्य का सब्जेक्ट है और हम तो राज्य सरकारों को कह रहे थे। पर ये याद रखिए, ये 2020 में कानून लाए थे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और वो क्या था, इन्फेक्शन डिसीज एक्ट। पूरी पावर ले ली थी। राज्य सरकार का दोष था, उन्होंने ये नहीं किया। पर केंद्र सरकार ने कौन सा रेमडेसिविर जो एक्सपोर्ट हो रहा था, मैं आपको बताऊं, मैंने फ़ोन किया, मैं बहुत कंपनियों को फ़ोन किया कि आप मध्य प्रदेश को दीजिए, मध्य प्रदेश को भेजिए।
मैं नाम भी लेने को तैयार हूँ कि मैंने फ़ोन किया कि अब मध्य प्रदेश को ये रेमडेसिविर जब मिल नहीं रहा था, मैं 8-9 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, मुझे तारीख भी याद है कि रेमडेसिविर आप भेजिए, मध्य प्रदेश को भेजिए, छिंदवाड़ा भेजिए। उन्होंने कहा मैं 2 घंटे में बताऊँगा। 2 घंटे बाद मुझे फ़ोन किया कि हमारी जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो पोर्ट पर पड़ी हुई है, हमको अब पोर्ट से वापस मंगाना पड़ेगा कि ये तो किसी ने मांगा ही नहीं था, अब हम इससे वापस मंगा रहे हैं। ये हालत थी। एक्सपोर्ट हो रही थी। था मेरे पास तो बहुत सारी जानकारी है, मेरा कर्तव्य था मैं सबकी जानकारी लूँ। बहुतों के पास, आपके पास भी सीडी है, बहुत पत्रकारों के पास भी सीडी है, ये कौन सी छिपी बात है? तो मैंने कहा कि ये सीडी टाइप की राजनीति मैंने नहीं करी, कि मैं नहीं चाहता था कि मध्य प्रदेश का नाम इन सब चीज़ों से जुड़े। मेरा प्रयास था कि मध्य प्रदेश का नाम अपने देश में रोशन हो, मध्य प्रदेश में लोगों को विश्वास हो, विश्वास से ही निवेश आएगा। ये सीडी से कोई निवेश नहीं आने वाला, तो ये मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं थी। ये इस संदर्भ में मैंने कहा था, तो ये सब चीज़ें मैंने तो नहीं उछाली, क्योंकि क्या मैं प्रमाण क्यों दूं? आप खंडन करो, आपके पास आंकड़े हैं, आपके पास रजिस्टर है। मैं तो मांग रहा हूं कि आप हर शमशान घाट का रजिस्टर ओपन करिए। मैं तो मांग रहा हूं, मेरी डिमांड है। आप मुझे गलत बताओ, आप अगर मैं कहता हूं कि भोपाल में, ये तो 26 जिलों के तो भोपाल के अखबारों में छपा, वो तो छपा है, तो ये क्यों नहीं खुलासा करते इसका? बाकी जिलों का जो रजिस्टर है आज इन, और बोलते कमलनाथ गलत है, मैं माफ़ी मांग लूँगा। मेरे खिलाफ जो FIR फाइल करना है, मैं प्रदेश की जनता के साथ खड़े रहूँगा। मुझे ये FIR की चिंता नहीं है। ये आज इनको ये FIR की राजनीति, आज ये आलोचना मैनेजमेंट करो, इमेज मैनेजमेंट करो, किस तरह झूठी घोषणा कर दो जिसका कोई बुनियाद नहीं। 1 लाख रुपए शिवराज सिंह जी कहते देंगे, किसको देंगे मैं पूछना चाहता हूँ? जो आपके रजिस्टर में है या जिसकी सही मृत्यु हुई? मेरी तो मांग है 5 लाख रुपए दीजिए। ये आज पूरी देश की जनता समझ गई, और पूरी देश की जनता समझ रही है कि किस प्रकार हर व्यक्ति को, हर वर्ग को के साथ धोखा हुआ। आप 2014 से गिनना शुरू कर लीजिए। हमारा स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, फलाना इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये क्या नारों से अपना देश आगे बढ़ेगा? ये सब कलाकारी की राजनीति का अब अंतिम समय आ गया है। सर, ज्योतिराज सिंधिया